एक 26 साल का युवा जो विदेश से पढ़ाई पूरी कर अपने देश लौटा। सपने थे कि वो अपने लोगों की सेवा करेगा, लेकिन बदले में उसे मिला अपमान, तिरस्कार और आंसू। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम बाबा साहब कहते हैं। 23 सितंबर 1917 वडोदरा में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम अक्सर सुनते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से धक्के मारकर निकाला गया क्योंकि उन्हें ब्लैक समझा गया, लेकिन बाबा साहब को जो दर्द मिला वो अपने ही देश में अपने ही धर्म के हिंदुओं और पारसियों ने दिया। इस संघर्ष की दास्ता का ज्यादा जिक्र नहीं होता क्योंकि ये बहुजन समाज का कड़वा सच है। आइए उस अनसुनी दास्ता को सुने जो बाबा साहब ने बड़ौदा के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर प्रण लिया, मैं बहुजनों की गुलामी की जंजीरें तोड़ दूंगा। आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्यों रोए थे बाबा साहब, और वो भी सार्वजनिक पार्क में। 1913 में वडोदरा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर्स और पीएचडी पूरी कर 1917 में वे बड़ौदा लौटे। महाराज ने उन्हें अपने प्रशासन में वरिष्ठ पद पर नियुक्ति किया। सपना था कि वो अपने देश की सेवा करेंगे, लेकिन जैसे ही वे नौकरी शुरू करने पहुंचे, अपमान का सिलसिला शुरू हो गया। बाबा साहब को रहने के लिए एक पारसी होटल में जगह मिली, लेकिन जब वहां के मैनेजर को पता चला कि वे अछूत है तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला गया। ऑफिस में हाल और बुरा था। सहकर्मी उन्हें पानी का गिलास तक छूने नहीं देते थे। उनकी फाइलें हवा में उछाल कर दी जाती थी जैसे वे कोई अशुद्ध इंसान हो। एक दिन तो उनके ऊपर पानी फेंक दिया गया ताकि शुद्धिकरण हो सके। ये सब बर्दाश्त के बाहर था। एक पढ़ा लिखा विदेश से डिग्री प्राप्त नौजवान जिसने दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन किया, उसे अपने ही देश में जानवर से बदतर समझा गया। ये दर्द, ये अपमान बाबा साहब को तोड़ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब टूट चुके थे। अपमान का बोझ इतना भारी था कि वो बड़ौदा के एक सार्वजनिक पार्क में पहुंचे। वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वे फूट फूट कर रोए, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, गुस्से और जुनून के थे। उसी पल उन्होंने मन में ठान लिया, मैं इस जाति व्यवस्था को तोड़ दूंगा। मैं अपने बहुजन भाइयों की गुलामी की जंजीरें तोड़कर ही दम लूंगा। ये कोई छिपा हुआ प्रण नहीं था, ये एक युद्ध की घोषणा थी, समाज के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। और उस बरगद के पेड़ को आज संकल्प भूमि कहा जाता है। बड़ौदा में ये जगह आज भी पवित्र मानी जाती है, जहां हर साल हजारों लोग इकट्ठा होकर बाबा साहब को याद करते हैं। 2015 में गुजरात सरकार ने संकल्प भूमि पर 10 करोड़ रुपए का स्मारक बनवाया। 2022 में बहुजन समाज पार्टी ने इसकी 100वीं वर्षगांठ पर रैली की। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये क्रांति की शुरुआत थी। गांधी जी का अपमान दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 1893 में उन्हें ट्रेन से उतारा गया क्योंकि विदेशी उन्हें ब्लैक समझते थे। उनकी कहानी हर किताब, हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, लेकिन बाबा साहब का अपमान वो अपने ही देशवासियों से हुआ, हिंदुओं और पारसियों से। फिर भी उनकी कहानी को दबाया जाता है। क्यों? गांधी जी का अपमान विदेशियों ने किया, लेकिन बाबा साहब का अपमान करने वाले अपने ही थे। हिंदू धर्म जिसके तहत अछूत को इंसान नहीं माना जाता था, उसी के खिलाफ बाबा साहब ने जंग छेड़ी। उनकी यह लड़ाई पूना पैक्ट, संविधान और बौद्ध धर्म अपनाने तक चली। लेकिन दुख की बात, हम आज भी उनकी इस कहानी को भूल जाते हैं। समाज को यह सच असहज करता है। दोस्तों, बाबा साहब का वो संकल्प आज भी जिंदा है। संकल्प भूमि हमें याद दिलाती है कि एक इंसान ने अपने आंसुओं को ताकत बनाया। आज भी जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब का रास्ता हमें दिखाता है कि हार मत मानो, लड़ो मनुवाद के खिलाफ।
इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।